जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बीपीएससी सार्थक में। आइए देखते हैं हम लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन के मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में 451 से क्वेश्चन नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता। ठीक, देखिए जल्दी जल्दी करेंगे ताकि अब एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, आप लोग का टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। कम समय में जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सके उतना बेटर है। फिर भी बता रहे हैं, प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष महिला एनी बेसेंट थी। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे में किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार और संयुक्त प्रांत में भयानक था, इसलिए ऑप्शन डी। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? कैमरे जेल, हाजीपुर जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल। राइट आंसर बांकीपुर जेल में। ठीक, 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल को कहाँ लाया गया? ठीक, तो योगेंद्र शुक्ल को ये हाजीपुर जेल से भागे थे। ठीक, इनको लाया गया था गिरफ्तार करके मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया गया, पुनः बक्सर जेल में लाया गया था। ठीक, इसलिए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, बक्सर लाया गया था। ठीक, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण को हाजीपुर जेल से निकल भागे थे? बैसाखी, होली, दशहरा, दिवाली। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। दिवाली के दिन 9 नवंबर 1942 को भाग के नेपाल के जंगलों में आज़ाद दस्ता की गठन किए थे। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हाजीपुर जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण। कितना? 9 नवंबर, याद रखिएगा, 1942 डेट पूछ सकता है। 9 अगस्त 1942 को किन दो नेताओं को हाजीपुर जेल में गिरफ्तार किया गया था? हजारीबाग से, हम हाजीपुर बोल रहे थे, हजारीबाग होगा, सॉरी, हजारीबाग। शिव कुमार और रामानंद। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में हुए दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? पटना सबसे अधिक प्रभावित था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना, भूदान आंदोलन, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य बनाए जाना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक, आज़ाद दस्ता के जो गठन किए थे उसके वजह से। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रही? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त 1942। ठीक, क्रिप्स मिशन, मार्च 1942। गवर्नर जनरल बेबल कब आया? बेबल कैबिनेट मिशन 1946। ठीक, बेबल कब आया था? 1943 में। सबसे पहले आया था क्रिप्स मिशन। ठीक, सबसे पहली घटना क्रिप्स मिशन का आगमन।
निम्नलिखित दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन ए तथा दूसरा कारण ए आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। सही बात है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता में देरी होगी। गलत बात है। ये इसलिए अलग नहीं हुआ था। अलग इसलिए हुआ था कि ये राष्ट्रीय आंदोलन में किसी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया था। 1942 से 47 तक किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। ए सत्य है किंतु आर गलत है। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942 में। कौन किए थे? रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन, मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना का या आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया। आज़ाद हिंद फौज का प्रमुख रूप से भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे राजेंद्र प्रसाद, भूलाभाई देसाई, KM मुंशी, सरदार पटेल। भूलाभाई देसाई अध्यक्ष थे। इनके साथ पेश हुए थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक, तेज बहादुर स्क्रू, कैलाश नाथ काटजू, ठीक। अब ये अध्यक्ष थे भूलाभाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को। इस दिन कमान सौंप दिया गया था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार। हम क्वेश्चन थे बढ़िया। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने किए थे सिंगापुर में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहाँ? जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में, मलाया में। राइट आंसर सिंगापुर में। INA किसके दिमाग की उपज थी जिसकी स्थापना की? कैप्टन मोहन सिंह। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के कांग्रेस अधिवेशन से त्यागपत्र देके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम से के पहले समान सूचक नेताजी शब्द किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में। जर्मनी के लोगों ने इन्हें नेताजी कह के पुकारा। सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े थे? भारत छोड़ो, डांडी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनमें से किसी के साथ नहीं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। ठीक। आधुनिक बिहार के निर्माता। ठीक, याद रखिएगा। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और NIA के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ये होगा शिलभद्र याजी। ये बिहार के थे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रखा? निकोबार का नाम रखे स्वराज, अंडमान के शहीद। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर निकोबार के स्वराज रखें, अंडमान के रखे थे शहीद।
सम्मिलित कीजिए। बारदौली, बारदौली होगा गुजरात में, चौरा चौरी यूपी में, ठीक। यारदा, यारदा जेल महाराष्ट्र में, नवाखाई पश्चिम बंगाल में, ठीक। इसका राइट आंसर सी। कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन आया था फरवरी 1942, मार्च 1942। कैबिनेट मिशन तो 1946 में आया था, ठीक। मार्च 24 मार्च 1946, ठीक। अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत के सचिव थे, भारत सचिव थे, ठीक। सदस्य थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये ट्रेड बोर्ड के अध्यक्ष थे। एबी एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर लॉरेंस। इनमें से 1946 में भेजी गई कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। रैमजे मैकडोनाल्ड ये प्रधानमंत्री थे। इनका नाम जुड़ता है कम्युनल अवार्ड से। सांप्रदायिक प्रचंड, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी थे, अलेक्जेंडर भी थे, बेबल नहीं थे, ठीक। ये उस समय वायसराय थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और बेबल योजना दोनों से वार्ता की थी? अबुल कलाम आज़ाद, क्रिप्स मिशन 1942। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, परंतु बाद में कुछ दिनों के बाद वो त्यागपत्र दे दिए। उसके बाद अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? जेपी कृपलानी। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद। जेपी कृपलानी त्यागपत्र दे दिए थे। इलाहाबाद में संपन्न हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध के लिए अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में समक्ष हुए। वे थे जवाहरलाल नेहरू। नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत अपनाया गया। 53 के चार्टर एक्ट में था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? 1746 के एक्ट में, यानी वीटो। भारत सरकार अधिनियम 1935 को समाप्त, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की किसको? प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया। ये मिलान करना है, देखिए। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसका लेखक थे तारक चंद्र, ठीक। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार,
इसका लेखक हैं के दत्ता, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेसेंट ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय, आवर इंडियन मुस्लिम, डब्ल्यू हंटर। ठीक, इसका राइट आंसर होगा सी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को शुरू किए थे तारकनाथ दास। अनरेस्ट इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वेलेंटाइन सीरोज। इसी में तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? इंडियन नेशन। इसके लेखक थे दरभंगा के महाराज। प्रकाशन शुरू की दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में। झंडा गीत को किसने लिखा था? श्यामालाल पार्षद। उन्नीस 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 साल के लिए, सरकार के खिलाफ अपने अखबार में लिखे थे इस वजह से। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल के पद ग्रहण किया। प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय सी राजागोपालचारी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविंद्रनाथ टैगोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार मांगने के लिए मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हो गए? महार जाति। ठीक, 6 जून 1899 में तिरुनेलवेली कर्नाटक में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर की पूजा के अधिकार मांग रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और महार समुदाय के मध्य भयंकर दंगा हुआ। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली। ठीक, ये दिल्ली के चेयरमैन बनी थी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। ठीक, सरदार पटेल गृह विभाग। जिन्ना अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू। जिन्ना कोई पद नहीं लिए थे। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। यह 1946 में किसने कही? सरदार पटेल ने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।